Hello बच्चों, let's read the question. The question says 200 ml of 0.01 m HCl is mixed with 400 ml of 0.01 m H2SO4. The pH of this mixture is option A 1.14, option B 1.78, option C 2.34 and option D 3.02. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, key concept is pH of solution. pH of solution. अब देखिए, जब हमने की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा तब यहाँ पर हमको दो कंपाउंड दिए हुए हैं HCl और H2SO4, तो इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं. तो HCl की अगर मैं बात करूं तो HCl सोल्यूशन में जाके कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस. अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2H प्लस और साथ में SO4 2 माइनस. तो यहाँ पर HCl के लिए और H2SO4 के लिए हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि सबकी मोलैरिटी यहाँ पे गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी के अंदर. तो पहले अपन लिख लेते हैं HCl के लिए. सो for HCl solution normality को अपन लिखेंगे यहाँ पे n1 से. तो n1 हो जाएगा यहाँ पे आपका इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी. और n फैक्टर आप जानते हो HCl के लिए 1 होता है, तो 1 इंटू मोलैरिटी कितनी गिवन है इसकी, दैट इज 0.01. तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी आपकी 0.01 n. इसी तरह से अगर हम बात करें H2SO4 के लिए, सो फॉर H2SO4 सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी आपकी, इसको अपन बोलेंगे n2. सो अगेन n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, यानी कि n फैक्टर के क्या होता है H2SO4 के लिए 2 होता है, तो 2 इंटू मोलैरिटी गिवन है 0.01, तो 0.01 which will be equal to 0.02 n. तो हमारे पास सबकी नॉर्मेलिटी आ गई है. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम. तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम देखें तो जो V1 दे रखा है आपको HCl का, वो दे रखा है आपको 200 ml, और जो आपको V2 दे रखा है फॉर H2SO4, क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको मालूम पड़ा कितना दे रखा है 400 ml. तो जब सारा डेटा हमारे पास में आ चुका है तो हम क्या करेंगे, अब सीधे हम कैलकुलेशन करेंगे. तो एज यू कैन सी हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पीएच निकालना है हमको, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सॉल्यूशन इज, तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इसको रिलीज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका v2. तो यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 200 प्लस 0.02 इंटू 400, और नीचे आ जाएगा आपका 200 प्लस 400. तो यहाँ से जब आप उसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10/60. तो ये आपका क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपका आ गया सॉल्यूशन के अंदर. और एक बार जब कंसंट्रेशन आ जाता है तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं pH, क्योंकि pH का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. हम सब ये चीज पढ़ते हैं. तो H प्लस की जगह पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है. देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ 1/60, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट शुड बी इक्वल टू log 60. log 60 ये हो जाएगा, pH हम कैलकुलेट करेंगे तो, और log 60 को जब आप सॉल्व करोगे तो pH शुड बी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा log 10 इंटू 3 इंटू 2, और
कंप्लीटली आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1.78। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी 1.78। फाइनल आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द वेरी बेस्ट।